नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हां, उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। आप जानते हैं, इस वक्त दुनिया में दक्षिण अफ्रीका से कोरोना का एक नया वायरस आ रहा है। यह नया वायरस इतना खतरनाक है कि इस पर कोरोना वैक्सीन का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। दुनिया भर के देश, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, तमाम देश अभी से उपाय खोज रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी गई है। और हमारी सरकार क्या कर रही है? ये अब भी सरकारों को गिराने के सपने देख रहे हैं। आपके स्क्रीन पर मोदी सरकार में मंत्री नारायण राणे कहते हैं मार्च तक महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी। मैं चाहता हूं पहले आप उनके इस भाषण का यह हिस्सा सुने और फिर मैं इसका दूसरा हिस्सा सुनाऊंगा दोस्तों, जिसमें उन्होंने जो बात कही है ना, विश्वास नहीं होता कि कोई मंत्री भी ऐसी बातें कर सकता है। सबसे पहले सुनिए उनके भाषण का यह हिस्सा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सरकार गिरने वाली है। इस तरह की जो चीजें आती है उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, क्यों बीजेपी का सरकार वहाँ नहीं है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। जल्दी से जल्दी बीजेपी सरकार मार्च में आ जाएगा और आपको अपेक्षित बदलाव दिखाई देगा। मार्च में कैसे मान रहे हैं सर? मार्च में कैसे हाँ? मार्च में बीजेपी गवर्नमेंट कब तक आने की बात कर रहे हैं आप? आपका अंदाजा बोलो तो मैं बोल देता हूँ। दोस्तों, बात यहां नहीं रुकती। खुलेआम नारायण राणे ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारा एक सीक्रेट प्लान है और इस सीक्रेट प्लान के अंतर्गत हम जो है सरकार को गिराने वाले हैं और वो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि यह सीक्रेट प्लान क्या होता है। क्या विधायकों की खरीद फरोख्त होगी? बिल्कुल उस तरह से जैसा कि आपने मध्य प्रदेश में किया था, या फिर कर्नाटक में जिस तरह से रिकॉर्डिंग सामने उभर कर आई थी, जिसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा फोन पर बोल रहे थे कि इतने करोड़ रुपए पहुंचा दिए जाएंगे। क्या महाराष्ट्र के अंदर भी वही खेला होने वाला है? सुनिए दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि एक मंत्री इस तरह की बातें कर सकता है। सुनिए। मैं बेहतर मगर जो कुछ बात मेरे अंदर की है वो बाहर अभी नहीं निकलना चाहता है। सरकार गिराना होता है या नहीं, नया सरकार बनाना होता है तो कुछ बात सीक्रेट रखनी पड़ती है। और ये ऐसे जगह इस हम बोल देवे तो फिर और एक आधा महीना बढ़ जाए। ये जो बात नारायण राणे कह रहे हैं अक्षम्य है, नाकाबिले माफी है और मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूं कि देश किस तरह के संकट का सामना कर रहा है और पहली दोनों लहरों में देश में जो इतनी विकराल स्थिति पैदा हुई उसके लिए बीजेपी किस तरह से जिम्मेदार थी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, नवाब मलिक ने पलटवार किया है। नवाब मलिक ने कहा है कि इनको सपने देखने की आदत है। हर नेता इनका सपना देखता रहा और ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस जी ये भविष्यवाणी करते रहे कि महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर नहीं रही है। उसके बाद फिर ये जिम्मेदारी चंद्रकांत पाटिल जी ने ली। सपने से उठते थे और कल गिरेगी, परसों गिरेगी सरकार, ये घोषणा कर देते थे। अब नई जिम्मेदारी राणे साहब को दी गई है। 23 साल पहले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए वे कांग्रेस में गए, कांग्रेस से फिर निकल के अब बीजेपी में गए। उनके कार्यकर्ताओं ने मन्नत मानकर इतने बकरे पाल लिए, मुर्गियां पाल ली। उन अंडों से लाखों की तादाद में मुर्गियां हो गई हैं। लेकिन बकरे और मुर्गियां पाल लेने से, मन्नत रख लेने से सरकारें नहीं गिरती, नहीं बनती। नवाब मलिक ने अपना हमला जारी रखा। नवाब मलिक कहते हैं कि सरकारें ऐसे नहीं गिराई जाती हैं, सरकारें चलेंगी और उनका यह भी दावा है कि यह गठबंधन 25 साल तक चलेगा। नवाब मलिक, हमारी सरकार 5 साल पूरा करेगी और मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही कहा था कि हमने ये जो गठबंधन बनाया है ये 5 साल के लिए, 25 साल के लिए है। महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है, हम 25 साल पूरा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल गए थे कि सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। सरकारें उखाड़ी नहीं जाती, सरकारें बिठाई नहीं जाती। सरकारें जनता जिन्हें चुनती है बहुमत के आधार पर बनाई जाती है। बहुमत हमारे साथ है। न हमारे विधायक बिकेंगे, न डरेंगे। हम 5 साल पूरा करेंगे और जनता हमें बार बार मौका देगी। ये बीजेपी को समझना पड़ेगा। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा
कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और उसके लिए मैं आपका ध्यान कुछ खबरों की तरफ खींचना चाहूंगा। टीवी 9 भारतवर्ष की खबर देखिए। बढ़ा कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ, अब अमेरिका ने साउथ अफ्रीका समेत 8 देशों पर लगाया ट्रैवल बैन। यह देश पहले ही रास्ते बंद कर चुका है। एबीपी न्यूज की खबर देखिए। न्यूयॉर्क में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, गवर्नर ने घोषित किया डिजास्टर इमरजेंसी। हालात दोस्तों बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपके सामने ये हैं ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद कह रहे हैं कि ब्रिटेन ने तमाम दक्षिण अफ्रीकी देशों से जो फ्लाइट्स हैं उसे बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना का एक नया वायरस वो सामने आया है जिसका नाम है B11529। और ये जो वायरस है दोस्तों, उस पर वैक्सीन का कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैं फिर आपसे समझना चाहता हूं कि मोदी सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बयान किसी छुटभइये नेता ने कहा। यह बयान महाराष्ट्र में उस शख्स ने कहा जो एक जमाने में मुख्यमंत्री हुआ करता था। आपको याद होगा, कुछ ही दिनों पहले की बात है, इन्होंने उद्धव ठाकरे के बारे में अपशब्द कहा था कि उन्हें थप्पड़ मारा जाना चाहिए। 20 सालों में ये पहले मंत्री हो गए जिन्हें जेल जाना पड़ा था, और वो टीस अभी भी है, इसलिए इस तरह के बयान भी दे रहे हैं। और यह संकट कितना गंभीर है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं एनडीटीवी की इस खबर से। आपके सामने डेल्टा से भी खतरनाक है कोविड का नया वेरिएंट B.1.1.529। जाने 10 बड़ी बातें। यह खबर क्या है, पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 का एक नया वेरिएंट B.1.1.529 सामने आया है। नया वेरिएंट सामने आने के बाद वैज्ञानिकों ने वैश्विक स्तर पर तेजी से कोविड संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि नए वेरिएंट पर कोविड वैक्सीन बेअसर हो सकते हैं, संक्रमण की दर बहुत तेज हो सकती है और मरीजों में गंभीर लक्षण आ सकते हैं। एनडीटीवी की एक और खबर देखिए। न्यू कोविड वेरिएंट नेम्ड ओमिक्रॉन क्लासिफाइड एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न बाय WHO। यानी कि ये जो नया कोविड स्ट्रेन है उसका नाम है ओमिक्रॉन। और मैं आपसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी सरकार के पास इससे निपटने के लिए क्या प्लान है। पिछले 2 साल में एक लंबी दास्तान रही है मोदी सरकार की आपराधिक उदासीनता की, आपराधिक लापरवाही की। शुरू से एक एक करके आपके सामने मिसाल लाना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम पर ट्रंप का स्वागत किया गया था और उस स्टेडियम के अंदर हजारों लोग जमा थे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत कर रहे थे। मैं आपसे एक बहुत ही सीधी बात करना चाहता हूं, जब उस वक्त दुनिया भर में कोरोना फैल रहा था तो किस देश ने लाखों का जमावड़ा किया था दोस्तों किसी देश के नेता का स्वागत करने के लिए? और उस स्वागत से कोई फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि ट्रंप बाद में हार गए। और आपको याद होगा उस दौरान गरीबी को छुपाने के लिए इन्होंने बाकायदा इस तरह की दीवारें खड़ी कर दी थी अहमदाबाद के अंदर। गरीबों को लेकर मोदी सरकार शर्मसार थी और फिर लोगों की जान जोखिम में डाल दी। बात वहां नहीं रुकी। उसी दौरान आपको याद होगा मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई थी। संसद को बंद करने में इन्होंने 20 दिन की देरी कर दी थी। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार जो गिराना था। इनके लिए सरकार गिराना ज्यादा जरूरी है दोस्तों। लोगों के स्वास्थ्य कोई मायने नहीं रखता। जाइए खंगालिए समाचार पत्र और जाइए गूगल पर देखिए किस तरह से उस वक्त इन्होंने देरी की थी। क्योंकि अगर 15-20 दिन की देरी ना हुई होती तो शायद देश ने कोरोना का यह विकराल रूप ना देखा होता। उसके बाद क्या हुआ था? मुश्किल से 4 या 5 घंटे की नोटिस पर लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। यह लंबी लंबी कतारें देखी गई थी मजदूरों की। कई मजदूर सड़क पर मर गए थे। कई मजदूरों को पैदल जाना पड़ा था दिल्ली से लेकर बिहार तक। यह आपराधिक उदासीनता के लिए कौन जिम्मेदार है? फिर मैं नहीं भूला हूं दोस्तों किस तरह से रेल पटरी पर 12 मजदूर जो हैं वो मर कट गए थे। उस आपराधिक लापरवाही का कौन जिम्मेदार है बताइए? और फिर जब हम सब जानते हैं कि फरवरी मार्च 2020 में हमने कोरोना को एक महामारी घोषित कर दिया था, तब इन्होंने ऑक्सीजन टेंडर जारी करने में 8 महीने लगा दिए थे। 8 महीने दोस्तों। और फिर आपको याद है दोस्तों जब दूसरी लहर आई थी उस दौरान क्या हुआ था? जब दूसरी लहर आई थी उस दौरान ऑक्सीजन की कमी थी। दिल्ली में तो केंद्र सरकार ऑक्सीजन ही नहीं देना चाह रही थी। यह तो शुक्र है उस वक्त हाईकोर्ट ने दखल दिया
और मोदी सरकार को फटकार लगाई और दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन मिली थी। यानी कि सिर्फ इसलिए कि इन्हें दिल्ली विधानसभा में सत्ता नहीं मिली थी, सरकार नहीं बना पाए थे, तो दिल्ली को ऑक्सीजन देने से इनकार कर दिया था मोदी सरकार ने। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी तभी ऑक्सीजन पहुंचा था दिल्ली के पास। इस तरह से आपराधिक लापरवाही होती है। यह अपराध से कम नहीं तो और क्या है, मुझे बताइए ना आप। और फिर पश्चिम बंगाल चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान याद है, मैं जहां जहां देख रहा हूं वहां वहां मुझे भीड़ दिखाई दे रही है। कोरोना के बीचों बीच कोई जिम्मेदार नेता इस तरह की बात करता है? किसी भी रैली, जितनी भी रैली प्रधानमंत्री ने संबोधित की, किसी रैली में उन्होंने यह नहीं कहा मास्क पहनिए। भीड़ वहां जमा थी मगर मास्क पहनने की कोई बात उस वक्त प्रधानमंत्री ने नहीं की। कई राज्यों में चुनाव करा दिए गए, चुनावी रैलीज इन्हें भी करनी थी। क्या जरूरत थी चुनावी रैलीज करने की, बताइए? आपके पास तो तमाम प्रचार माध्यम है, आप टीवी के जरिए प्रचार करते या कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए आप रैलीज करते। वो किया ही नहीं आप लोगों ने। फिर कुंभ का आयोजन। आपकी स्क्रीन पर यह त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। इन्होंने कोरोना को लेकर कुंभ के दौरान कुछ सख्त नियम लगाए थे। इनको पद से हटा दिया गया। किसे लाया गया? इन्होंने कोरोना को लेकर जो तमाम सख्त नियम थे कुंभ के दौरान उस सब को हटा दिया। और फिर आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। इस तरह की ढेरों मिसालें मैं आपको बता सकता हूं आपराधिक उदासीनता की। मैं तो यह भी नहीं भूला हूं दोस्तों, अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा कर दी थी कि हमने बगैर वैक्सीन के कोरोना पर जीत हासिल कर ली है, अप्रैल में। और फिर आपको याद होगा मई और जून में क्या हुआ। मई और जून में हिंदू मजबूर थे अपने परिजनों को दफन करने के लिए क्योंकि लकड़ी मौजूद नहीं थी। एक एक अर्थी पर 3-3 लाशों को जलाया जा रहा था अहमदाबाद में। इनके पास सिर्फ एक समाधान था, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे मध्य प्रदेश, तीनों जगह इन्होंने आंकड़ों को छुपाया, आंकड़ों को दबाया। वहां पर भी ये राजनीति कर रहे थे। अब एक बार फिर आपके सामने फिर दोहराना चाहूंगा दोस्तों, एनडीटीवी की खबर देखिए। डेल्टा से भी खतरनाक है कोविड का नया वेरिएंट B.1.1.529। जाने 10 बड़ी बातें। दक्षिण अफ्रीका से कोरोना का एक नया वेरिएंट आ रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने फ्लाइटों पर पाबंदी लगा दी है मगर यहां पर सरकार गिराने के सपने देखे जा रहे हैं। बार बार इतिहास को दोहराया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, आपको याद होगा उस वक्त देवेंद्र फडणवीस के बयान, उस वक्त भी ये लोग महाराष्ट्र सरकार को गिराने के सपने ढूंढ रहे थे कोरोना के बीचों बीच। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, जब कोरोना चल रहा होता है तो कम से कम सरकार की एक निरंतरता होनी चाहिए, क्योंकि जब नई सरकार आती है, नया निजाम आता है, वो अपने साथ नया प्रशासन थोपता है, नए पुलिस वाले थोपता है। अब फिर से ये कह रहे हैं कि मार्च में हम सरकार गिरा देंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि अब भारत के लिए आशंका जताई जा रही कि हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में कोरोना जो है वो विकराल रूप से सामने उभर कर आ सकता है और इन पर वैक्सीन का कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूं दोस्तों, मैं तथ्यों के आधार पर आपके सामने हकीकत पेश कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं इस सरकार को अक्ल आएगी और ये अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस करेगी। आप छोटे बच्चे नहीं हैं। ये सरकार बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करती है, जिसे पकड़ना पड़ता है, अरे भाई ये मत गिराओ, वो मत तोड़ो। फोकस्ड, स्टे फोकस्ड, तभी आप देश की जनता की भलाई कर पाएंगे। तभी अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। इस बीच दक्षिण अफ्रीका से जो चुनौती सामने उभर कर आ रही है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक बुलाई है। यही नहीं, खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेकर, कोरोना के इस नए स्ट्रेन को लेकर सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी अब खबरें आ रही हैं कि आज से बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग से आने वाले जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, उन पर भी सख्ती की जाएगी। मगर बड़ा प्रश्न यह कि क्या सरकार देर से नींद से जागी है? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।